सोशल मीडिया पे अपने घर बैठ करके देखने में और चल के आने में बहुत अंतर है। ठीक है ना, कि एक तो मानसिकता में वहां देख लेंगे, यहाँ और भी समाज के लोगों से उनके ऊपर असर पड़ेगा ना, कि हमारे जैसे कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ तो प्रत्यक्ष है। अब कथा में सुनने के समय पे लोग ये देखना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें चेहरा और एक्टिविटी दिखाई दे, इसलिए कथा में आना तो बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में आप जाइए, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। जब तक उस ट्रीटमेंट को आप रियल लाइफ में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी दवाई का लाभ नहीं होगा। ऐसे ही कथा को सुनने के बाद में कथा को अपने चरित्र में चरितार्थ करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ रामकृष्ण 2 अवतार विशेष माने गए हैं, बाकी ये तो परंपरागत चली आ रही है। जैसे स्नान करना बहुत जरूरी है, भोजन करना बहुत जरूरी है, ऐसे ही अंतरंग शुद्धि के लिए कथा बहुत जरूरी है। देखिए, इसको धंधा आप मान करके चलेंगे तब तो ये धंधा है, लेकिन हम तो इसको समाज सुधार के लिए लेके चल रहे हैं। अब जहाँ चलेंगे वहाँ खाना तो मिलेगा ही, मार्ग व्यय तो मिलेगा ही, और नहीं भी मिलेगा तो भी काम चल रहा है। तो ये तो लोगों की सोच है। आप जिस सोच से, अगर आप सावन के महीने में अगर अंधे हो जाएंगे तो आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। जिस रंग का चश्मा आपकी आंख पर लगा होगा वही आपको दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री भगवान भैया जी, कथावाचक। आज हम आपको उनके माध्यम से बताएंगे, आज आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में, सनातनियों के जीवन में कथा भागवत का क्या महत्व है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे मेरा सवाल ये था कि आप कथावाचक कैसे बने, ये भाव आपके अंदर कहाँ से जागे? चलिए, पहले तो मैं आज आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से, TNF के माध्यम से सारे भारतवासियों को, क्या सारे विश्व के लोगों को आज बधाई देता हूं कि भारतीय वैदिक पद्धति के अनुसार आज भारत का कल से जो नववर्ष प्रारंभ हुआ है, तो आप सबके जीवन में नववर्ष मंगलमय हो। जी सर, धन्यवाद आपका। और सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे, ये जो आपके अंदर जो भागवत का जो भाव जागा, ये कैसे जागा और कैसे आप जो है कथावाचक बने? देखिए, ये भाव जगाया नहीं जाता है, स्वाभाविक पैदा होता है। तो जैसे जैसे अवस्था बढ़ती गई तो मेरे मन में भी आया कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, हमें लोगों के लिए करना चाहिए, राष्ट्र के लिए करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। और समाज के लिए अगर करेंगे तो हमें फिर घर से बाहर निकलना पड़ेगा जी। और घर से बाहर निकल करके भागवत के माध्यम से ही मेरे मन में विचार आया कि भागवत के माध्यम से समाज सुधार का सबसे बढ़िया साधन है जी। तो सर, आप जैसे कितने समय से कथावाचक है, कितने समय से कथाएं कर रहे हैं? अब कथावाचक तो मेरे विचार से 92 में हमारी पहली कथा थी, और तब से अब तक बस कथा में ही है। कितनी कथाएं कर चुके हैं आप अब तक? देखिए, ये गिनती तो नहीं है, बाकी हमने तो अपना जो जीवन है वो कथा के लिए ही दे रखा है। जैसे यहाँ भी 5 तारीख तक है, 5 को यहाँ विश्राम देंगे, और 6 तारीख में लुधियाना में प्रारंभ होगी, 6 से 12 तक लुधियाना में चलेगी। 12 तारीख को वहां से प्रस्थान करेंगे मोहाली पंजाब में, 12 को वहां प्रारंभ करनी है, वहां 19 को पूरी होगी, 20 से हरिद्वार में करनी है। तो हमारा तो मतलब ये है कि जैसे परीक्षार्थी होता है ना, जब परीक्षा का समय आता है तो उसको ही लगता है कि बस अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में समाज के लिए जितना ज्यादा कर सकें और जितनी जल्दी कर सकें वो करना ही चाहिए। तो आपको मतलब ये चीजें नहीं याद है कि कितनी कथाएं आप, यानी अनंत कथाएं हो चुकी हैं? जो निकल गया समय उसके बारे में क्या देखना है, क्या सोचना है। तो सर, मैं आप जैसे भारत में ही कथाएं होती हैं अपने देश में, या फिर कहीं बाहर भी कभी कुछ कथाएं की? के अनुसार मैं 15 साल से यूके जा रहा हूँ। यूके है, कनाडा है, नेपाल है, जहाँ जहाँ सनातनी लोग हैं अथवा हिंदू संस्कृति में जिनके विश्वास है, वो लोग जहाँ भी बुलाते हैं वहाँ स्वाभाविक चले जाते हैं। तो महाराज जी, जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर चीज सोशल मीडिया पे मौजूद है। हर चीज आपकी, अगर कथा कोई सुनना चाहे तो सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी। तो फिर लोग आपकी कथाएं ऐसे लाइव देखने क्यों आए? सोशल मीडिया पे अपने घर बैठ करके देखने में और चल के आने में बहुत अंतर है। ठीक है ना,
कि एक तो मानसिकता में वहां देख लेंगे, यहाँ और भी समाज के लोगों से उनके ऊपर असर पड़ेगा ना, कि हमारे जैसे कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ तो प्रत्यक्ष है। अब कथा में सुनने के समय पे लोग ये देखना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें चेहरा और एक्टिविटी दिखाई दे, इसलिए कथा में आना तो बहुत जरूरी है। तो महाराज जी कथा जो होती है, भागवत कथाएं 7 दिन की क्यों होती हैं? अब मेरे विचार से तो सप्ताह में दिन ही 7 होते हैं, तो 7 दिन है, इसलिए 7 दिन का ये साप्ताहिक विधि है। और ऐसी भी मान्यता है कि परीक्षित को अभिशाप लगा था कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित ने कहा कि मैं आज से ही अपने वो 7वें दिन को संभालूं। बात समझ में आई? तो 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी उसकी, तो इसलिए ये कथा 7 दिन के लिए है कि 7 दिन में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो इसीलिए कथा 7 दिन की होती है। जी 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 जी। तो सर जैसे कथा सुनने की जो विधि है वो विधि क्या है, और इसे लोग अपने जीवन में कैसे अमल कर सकते हैं? देखिए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में आप जाइए, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। जब तक उस ट्रीटमेंट को आप रियल लाइफ में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी दवाई का लाभ नहीं होगा। ऐसे ही कथा को सुनने के बाद में कथा को अपने चरित्र में चरितार्थ करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ रामकृष्ण 2 अवतार विशेष माने गए हैं, और राम जी ने जो भी उपदेश दिया है अपने जीवन में चरितार्थ करके दिया है। जैसे राम जी, जिन लोगों को समाज ने अछूत बना रखा था, उनको राम जी ने अपने भुजाओं में बांध करके उनको अपनत्व बैठाया। राम जी के पास में कोल भी लाए, दूर पर बैठ गए थे, भगवान ने कहा नहीं, पहले पास में आओ। तो समाज में सबसे ज्यादा जरूरी है नजदीकी बढ़ाना, हर व्यक्ति को पास में लेकर के हर व्यक्ति के साथ में मिलें। जब तक हमारे अंदर मानसिक दूरी रहेगी, वैचारिक दूरी रहेगी, तब तक हम आपस में मिल ही नहीं सकते। और समाज का जो मूल साधन है, समाज बाजू से बाजू लगा करके मिल के चले, हम एक होकर के चलें, तभी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अच्छा महाराज जी, आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं, लड़कियां और अन्य जाति के लोग भी भागवत कथाएं बांच रहे हैं, तो ये विधि के अनुसार है या फिर ये नया चलन मान के चल सकते हैं इसको? देखिए, पद्म पुराण में लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ये वक्ता का लक्षण है। ठीक है ना? तो इसमें स्पष्ट लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण ही वक्ता हो। बाकी उपदेश देना कोई बुरी बात नहीं है, उपदेश तो किसी भी जाति का व्यक्ति दे सकता है, लेकिन कर्मकांड की विधि के अनुसार अगर सकर्मक आप कोई अपना एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उसको लेकर के अगर कथा आपको सुननी है तो ब्राह्मण से ही कथा सुननी पड़ेगी। बाकी रहा देवियों के लिए, तो हमारे यहाँ गार्गी रही, बहुत अच्छा उपदेश दिया, द्रौपदी आदि ने बड़े बड़े उपदेश दिए हैं। तो उपदेश देना देवियों के लिए कोई निषेध नहीं है, लेकिन वही है, अगर अनुष्ठानिक विधि के द्वारा अगर ये कर्म करेंगे, वो उनको अधिकार नहीं है। यहाँ इसमें पद्म पुराण में भी वहां पर वक्ता लिखा है, वक्त्री नहीं है। वक्ता का गुण कैसा होना चाहिए, वक्ता का लक्षण है, वक्ती का लक्षण तो दिया ही नहीं। तो इसलिए इतर जाति को व्यास गद्दी पर बैठ करके किसी के कल्याण की कामना से, मुझे तो नहीं लगता कि, मुझे भी नहीं लगता, और ऐसा कोई वैदिक प्रमाण भी नहीं है, पौराणिक प्रमाण भी नहीं है कि भक्ति बैठ करके समाज को उस तरह से कथा सुनाए। बाकी सत्संग के रूप में देवियां सुना रही हैं, सुनाना भी चाहिए। मतलब आपकी नजर में कहीं ना कहीं जो देवियां, लड़कियां जो कथा बांच रही हैं, वो कहीं ना कहीं गलत ही है? नहीं, इसको गलत भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके लिए ठीक नहीं है। अब मैं बता रहा हूं आपको, कोई बच्चा है जिसके दांत नहीं है, उसको गन्ना चूसने के लिए दोगे तो क्या करेगा? वो गन्ना चूसेगा तो सही, उसको स्वाद तो आएगा, लेकिन वो अपनी शक्ल खराब करेगा, उसके तो मसूड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए जिसको जो अधिकार है वही उसको काम करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे ये भागवत होती हैं जो जजमान कराते हैं, क्यों कराते हैं? इनका क्या है, मतलब क्या लाभ है उन्हें इन चीजों से? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि घर में बैठ के स्वयं भी सुन सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग सुने, पहला लाभ ये है। बाकी ये तो परंपरागत चली आ रही है, जैसे स्नान करना बहुत जरूरी है, भोजन करना बहुत जरूरी है, ऐसे ही अंतरंग शुद्धि के लिए कथा बहुत जरूरी है। जो महाराज जी, जो हमारा जो अभी इंटरव्यू चल रहा है वो लाइव चल रहा है, तो हमारे एक दर्शक का सवाल है कि महाराज जी कथा नहीं करते, वो तो उनका धंधा है, ऐसा सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? धंधा तो अब किसी भी चीज में चलिए, इससे जीविका तो जुड़ी ही होती है।
देखिए, इसको धंधा आप मान करके चलेंगे तब तो ये धंधा है, लेकिन हम तो इसको समाज सुधार के लिए लेके चल रहे हैं। अब जहाँ चलेंगे वहाँ खाना तो मिलेगा ही, मार्ग व्यय तो मिलेगा ही, और नहीं भी मिलेगा तो भी काम चल रहा है। तो ये तो लोगों की सोच है। आप जिस सोच से, अगर आप सावन के महीने में अगर अंधे हो जाएंगे तो आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी, जिस रंग का चश्मा आपकी आंख पर लगा होगा वही आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि महाराज जी आपने कहा कि जो है खाना तो मिलेगा ही, लेकिन महाराज जी कहीं ना कहीं बताया जाता है कि कोई रेट फिक्स होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोगों की विचारधारा है। हमारे यहाँ ऐसा लिखा ही नहीं है कि इसका रेट, इसमें क्या रेट होना चाहिए। कथा की विधि के बारे में जब खर्चा के लिए पूछा ना, हमारे यहाँ लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित। एक बेटी के विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना तकरीबन कथा में लग जाता है। लगाए ये नहीं कहा, लग जाता है। अब कोई 10-20 हजार रुपया में अपनी बेटी का विवाह करता है, कोई लाखों में करता है, कोई करोड़ों में करता है। क्या जिसके पास में धन नहीं है वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा? वो भी सुयोग्य वर देख करके अपनी बेटी का हाथ लेकर के सुयोग्य वर के हाथ में देता है, दोनों हाथ जोड़ के भावना के आंसू भर लेता है कि मेरे पास तो यही है। तो वास्तविकता इसमें देखिए, इसका कोई तोल मोल तो है नहीं, ये तो अतुलनीय सुधा है। अगर आपकी दृष्टि में इसका मोल है, तोल है, इसका तात्पर्य आप वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं हो। जी, तो महाराज जी जैसे कि आपकी कथा इस समय पेनाड में चल रही है, क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? बस क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी बाजू से बाजू मिला करके सौहार्द की दृष्टि से सभी एक मंच पर आए, एक साथ में बैठे, भावना से कथा सुने और उसको जीवन में ज्यादा से ज्यादा चरितार्थ करें, अपना कल्याण करें और दूसरों को भी कल्याणकारी स्थिति में देखें। अच्छा महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि अभी इस समय सनातन की जो है जागृति इस समय बहुत ज्यादा चल रही है, कहीं ना कहीं ये क्या मान के चल सकते हैं, ये कहीं लिखा था कि फलाने समय से संवत से और जो है चालू हुई? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हवा है, कब कौन सी हवा चल जाए, आप समझ रहे हैं। तो इस समय सनातनी, जब से कोरोना आया है तब से लोगों को एक विदित हुआ। हमारे यहाँ एक सूत्र है, कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। वास्तविक जो हमारा संबंध है वो तो ईश्वर के साथ में है। यहाँ आकर के ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, लेकिन कोरोना के समय पे अपने लोगों ने भी हाथ लगाना निषेध कर दिया। एक व्यक्ति बाहर से आया, पत्नी ने कहा 5-7 दिन बाहर ही रहना। उसने कहा ये पैसों का बैग है मेरे पास में, बोले बैग अंदर दे दो, आप बाहर रहो। मेरा मतलब यह है कि उस समय ये पता लग गया कि वास्तव में हमारा कर्म ही हमारे साथ जाएगा, हमारा धर्म ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, हमें धर्म के साथ में जुड़ करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म का बढ़ावा करना चाहिए, और धर्म भी हमारी रक्षा करेगा, धर्म भी हमें बढ़ाएगा। अच्छा महाराज जी, भगवान का भजन करते हैं लोग, आराधना करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को विधि नहीं बताया, तो क्या विधि होती है हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, विधि तो ये पौराणिक विधि है, अब जिसको जिस विधि के द्वारा प्राप्त हो जाए। लेकिन हाँ, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनिश्यति। बिना विधि के अगर आप कोई यज्ञ करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको उसका कुछ फल मिले। एक उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति दाढ़ी बना रहा था, तो वो अपना दाढ़ी बनाने का सामान रख के अंदर गया, एक बंदर देख रहा था, तो बंदर ने भी उसको उठाया और वो भी दाढ़ी बनाने लगा, तो बंदर ने तो सारा चेहरा अपना खराब कर लिया। जैसे भोजन बनाने के लिए आप पहले से गैस जला करके रख देंगे और उसके बाद में सब्जी तैयार करेंगे, आटा तैयार करेंगे, तो आपकी गैस वेस्टेज ही जाएगी ना। इसलिए एक विधि है, भोजन करने से पहले आपको हाथ धोना पड़ेगा, बैठने से पहले आपको आसन बिछाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बिना विधि के किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता है। तो हमारे साथ मौजूद थे आचार्य भैया जी, तो उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में भागवत कथा का क्या महत्व है और भगवान की जो आराधना है, हम जो पूजा अर्चना करते हैं उसकी विधि क्या है, हर चीज विधि से चलनी चाहिए, और सनातन धर्म के बारे में काफी कुछ आपको जानकारियां दी। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ TNF टुडे के साथ ऐसी खबरों के लिए।